तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क रिज़ल्ट के बारे में। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड मैं देख रहा हूँ बच्चों के बहुत डाउट आ रहे हैं। और देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मुझे व्यूज़ के लिए करना है। मैं आपको फैक्ट बात बताऊँगा जो रियलिटी। देखो ये जो 4 चीज़ों के बारे में बच्चों के बहुत डाउट आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट में हमारा कितने नंबर पे हो जाएगा, कट ऑफ क्या हाई क्यों रही, सब बता रहे थे कम रहेगी, है ना। अलग अलग तरीके के डाउट आ रहे हैं और मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था और इस साल भी मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली चीज़, सबसे पहले डाउट अपन एक कट ऑफ वाला ले लेते हैं क्योंकि ये डिस्कशन का टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे बच्चे से पूछोगे जिसने लास्ट ईयर भी एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम दिया था तो वो आपको यही बताएगा कि लास्ट ईयर का जो पेपर का लेवल था वो इस साल के लेवल से ज़्यादा ही था। एक जीके को छोड़ दे तो बाकी सारे रीजनिंग, मैथ्स, खासकर मैथ्स का लेवल पिछली बार बहुत ज़्यादा था इस साल के कंपेरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ 1-2 नंबर बढ़ना तय थी। ये तो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पता नहीं क्या फैला दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम हो जाएंगे, ब्ला ब्ला, ये सब व्यूज़ के लिए करते हैं। कोई मुझे तो पहले ही पता था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स छोड़ो, ज़्यादा अगर स्टेट्स की जो जनरल की कट ऑफ है वो 80 पार कर रही है। 70 तो बहुत दूर की बात है। ये तो कह रहे थे 70 से भी कमा सकती है, 70 से भी कमा सकती है, 80 पार कर रही है। तो ये सब व्यूज़ के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ मेरे हिसाब से ठीक रही है। और थोड़ा थोड़ा आप देखोगे साल पे साल कंपटीशन भी बढ़ता है हर साल, तो वो भी आपको सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, बहुत से जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को ये है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, तो इससे रिलेटेड इन्हीं के मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं। और जब एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ था तो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों ने बहुत हल्ला मचाया था। तो सेकंड शिफ्ट वालों ने ये बात का बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनाया था कि हमारी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ आ गई, है ना, हमारे जी बहुत अनडूएबल आ गया। और आप मेरा उस टाइम भी शिफ्ट्स का एनालाइज देखोगे जब तीनों शिफ्ट होगा, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में खासकर जो अंतर है वो 3-4 मार्क्स का अंतर है मैक्सिमम। क्योंकि उसका रीज़न है, किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा था कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इंग्लिश बहुत टफ थी। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों ने ज़्यादा ऐसे यूट्यूब कमेंट्स में ज़्यादा कि लिखा नहीं कि हमारी इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत टफ है, तो उसकी बात बनी नहीं, बड़ी नहीं, मतलब ना, आप समझ सकते हो। थर्ड शिफ्ट में ये कि न्यूट्रल शिफ्ट थी वो, तो उसके 1-2 नंबर कम हुए हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में जो सेकंड शिफ्ट वाले उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और ये मानो आप 3-4 नंबर तक ही हुआ है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। और इससे ज़्यादा वो बनता भी नहीं था क्योंकि सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ी डुएबल थी। डुएबल से मेरा मतलब है इससे तो बेटर ही थी फर्स्ट शिफ्ट वालों से। फर्स्ट शिफ्ट की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ थी, मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टफ थी। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर हमारे इतने अटैम्प्ट थे, भैया हमारे इतने अटैम्प्ट थे, 100+ अटैम्प्ट थे, है ना, हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूँ भाई, अटैम्प्ट से कुछ नहीं होता, एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। इस बार जो प्री का जो रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ इतनी कम थी, मुझे पता है बहुत से ऐसे आंटू पांटू बच्चे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था मेंस का, जिनके 60-60 नंबर होंगे, है ना, 55 भी होंगे, इतनी तक कट ऑफ गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन बच्चों के क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करिए वो 100, लेकिन उनके नंबर आ रहे 40-50, तो उनके नंबर इतने ही आएंगे भैया, उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आप अभी आपकी तैयारी में बहुत कमी है। देखो ये रियलिटी है, देखो इसको आप एक्सेप्ट करो कि आपके मार्क्स इतने कम आए, इसका मतलब एक्यूरेसी है ख़राब है आपकी। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, IBPS हो गया, SBI हो गया, इनके रिजल्ट में घपला नहीं होता। ये तो आप बिल्कुल सबसे, मतलब गवर्नमेंट नौकरियों में किसी भी एग्ज़ाम में एक बार कोई मान लेता हूँ घपला हो सकता है, लेकिन इनके एग्जाम्स में घपला बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि इनमें कौन घपला करा के कौन नौकरी लेना चाहेगा? कोई नौकरी भी लेगा तो अच्छे में लेगा ना, SSC वगैरह करेगा कोई। आप खुद ही सोच सकते हो, SBI क्लर्क बनने के लिए कौन घपला करेगा? और कोई घपला वपला नहीं होता। और रही बात किसकी, नॉर्मलाइजेशन का, मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं हो जितना बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना डिजर्व भी नहीं करते थे। बच्चों ने वैसे हल्ला मचा दिया था ये, ठीक है, एक जीए के चक्कर में। जबकि जीए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जीए जो फर्स्ट शिफ्ट में थे 10 से 15 थे, और थर्ड शिफ्ट में भी 10 से 15 थे। किसी भी शिफ्ट को आप देख के नहीं बोल सकते, एग्जामिनर को पता है उसने कौन सी शिफ्ट अब बनाई है, उसको पता है कि उसने कितना उसको नॉर्मलाइज़ करना है आगे जाके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बात करनी थी वो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड ही है। ये सब तो खैर बच्चों के कमेंट्स के हिसाब से मैंने बता दिया आपको। वेटिंग लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बच्चे के 1 मार्क्स कम है किसी भी कैटेगरी के अंदर, है ना, तो ये मान लेना उसका 100% हो जाएगा, है ना। ये तो आप फर्स्ट लिस्ट में आराम से आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन ये एक्सेप्शन है, अगर किसी SC ST वाले के अगर 60 से कम नंबर है तो वो तो मतलब होप ना रखे, क्योंकि 60 से कम नहीं जाती कभी भी, ठीक है। और एक से ज़्यादा अगर किसी बच्चे के नंबर कम है तो उनका ऐसा नहीं है कि उनका होगा नहीं, उनका हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल वेटिंग लिस्ट का वेट मत करना। आप अपनी तैयारी करते रहे, बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस है वो। 3-3 महीने बाद लिस्ट आती है। अभी आप देखोगे टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएंगे बहुत सारे कि राजस्थान की वेटिंग लिस्ट के लिए वेट करने वाले बंदों के, उसमें आप रोज़ इंतजार करोगे वेटिंग लिस्ट का। बहुत से बच्चे तो कैंडिडेट गिन लेते हैं कि इतने कैंडिडेट इस नंबर पे इतने। लास्ट ईयर में बहुत गुजरा उससे, और बहुत टाइम वेस्ट होता है और मेंटल भी बहुत स्ट्रेस होता है। अगर वेटिंग लिस्ट में होना होगा आपको पता चल जाएगा, आपके पास जब आए आप चेक कर लेना। लेकिन उसका वेट मत करना बिल्कुल भी, उसका नाम वेटिंग लिस्ट है लेकिन उसका वेट मत करना। अगर आपका 1 नंबर तक, अगर आपका जनरल में हो गया, OBC में हो गया, EWS में हो गया, इनमें तो आपका 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा। वो 1 नंबर वाले तो बिल्कुल फ्री रहे, मतलब 1 नंबर तक तो गिरती है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, जनरल की तो ज़्यादा ही गिर जाती है वैसे। लेकिन ये कि कंफर्म मानना 1 नंबर वाले तो
बाकी ये कि वेट मत करना वेटिंग लिस्ट का, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस हो जाती है। 3 महीने बाद आप चेक करोगे, बाई चांस मान लो आपका नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फिर वो होगा गिल्ट। फिर अगले 3 महीने के लिए आप सेकंड का चेक करोगे, आप सोचो आपने 9 महीने ख़राब कर दोगे 3 वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो इस प्रोसेस में मत जाना। मैं लास्ट ईयर मैं खुद फंस गया इसके चक्कर में। मेरे लास्ट ईयर 2.25 कम थे कट ऑफ से। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम 1.5-2 नंबर तो कम होंगे, केवल 1 मार्क्स कम हुआ था ओबीसी का राजस्थान से। और लास्ट जब सेकंड वेटिंग लिस्ट आई उस वक्त मेरे 0.5 मार्क्स कम थे कट ऑफ से, 0.5 मार्क्स लेस रह गए मेरे। और थर्ड वेटिंग लिस्ट में भर गई सीट्स, मतलब सीट्स ही नहीं बची थी। तो आप समझ सकते हो कि लाइक कितना स्ट्रेसफुल प्रोसेस रहा होगा। मैंने तीनों वेटिंग लिस्ट का वेट करा और लास्ट में जाके आधे नंबर से मैं रह गया। आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है अपना ना। तो वेटिंग लिस्ट का सीन है आपका, अगर 1 नंबर कम है तो आपका इजीली हो जाएगा, कोई मैं कह सकता हूँ इतना तो। और कोई स्कैम वगैरह नहीं है, सब बेवकूफ़पंती, अपनी तैयारी पे फोकस करो। और आप मेरा पूछ रहे हो कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूँ मेरा हो गया। और मैंने यूपी से भरा था इस साल और मेरा क्लियर हो गया एसबीआई क्लर्क। बट ये इसलिए नहीं बताया मैंने इतना नेगेटिव चीज़ें कि मेरा हो गया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मेरा नहीं भी होता जब भी मैं आपको यही बोलता, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है ना कि ये फेयर नहीं है तो आप उसके एग्ज़ाम दो ही मत, अगर आपको ऐसा लगता है तो। मेरा तो ये मानना है। मेरा लास्ट ईयर आधे नंबर से नहीं हुआ तो मैं क्या ये सब थोड़ी लेके बैठूँगा कि स्कैम है, कि ये नॉर्मलाइजेशन ढंग से नहीं हुआ हमारा, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो आप आगे की तैयारी पे फोकस करो। ये तो क्या टीचरों ने बना दिया कि इतनी कट ऑफ कम हो जाएगी। आप सबसे पहले तो आप टीचरों को पकड़ो, उनको जो बोल रहे थे कि 70 से नीचे जाएगी मिनिमम कट ऑफ, 70 से नीचे जाने के पूरे चांसेस है। उनको पूछो कि भई 80 कैसे चली गई, चलो 70 तक तो जाती, 80 कैसे जा रही है। तो ये सब बेवकूफ़पंती वाली बात है। इन चक्करों में मत पड़ो, यूट्यूब के चक्कर में अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और ऑल द बेस्ट आपको, जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ वो आगे की पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल हो जाएगा आपका। थोड़ा मेहनत करो आप, ठीक है। और थैंक यू।